हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं आज फिर आप लोगों के पास एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया केस स्टडी लेकर आया हूँ। और ये काफी इंटरेस्टिंग है और इसके लिए हम लोग काफी दिन से स्ट्रगल कर रहे थे। बाद में प्रॉब्लम फाइंड आउट हुआ और हमने इसको सॉल्व किया और पिछले एक साल से कोई सा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जस्ट सोच रहा था कि आप लोग के साथ शेयर कर दूं। ये बेसिकली जो है एसएमएस में फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम था। उसमें एक पॉइंट होता है जिसका नाम है एसेंट्रिक बॉटम टेपिंग, ईबीटी भी बोलते हैं। ये न्यूमेटिक सिलेंडर से ऑपरेटेड सिस्टम था और इसमें क्या होता था कि जनरली एट द टाइम ऑफ आर्किंग ये बंद रहता है और टैपिंग के टाइम ये खुलता है। तो ये होल को बंद करने खोलने के लिए एक न्यूमेटिक सिलेंडर है और न्यूमेटिक सिलेंडर वो एक सिंपल सा सर्किट है जिससे ये ऑपरेट होता था। लेकिन ये प्रॉब्लम काफी दिन से चल रहा था और हम लोग पिन पॉइंट नहीं कर पाते थे आखिर प्रॉब्लम हो क्या रहा है। तो जो उसमें प्रॉब्लम था और कैसे सॉल्व किया उसी के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग उसे देखिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। कहीं भी इस टाइप का प्रॉब्लम और होगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ईबीटी एसेंट्रिक बॉटम टेपिंग which is operated by a pneumatic cylinder having flapper to open and close the tapping hole of furnace। फर्नेस का जो टैपिंग है उसको बंद और खोलने के लिए ये एक सिलेंडर से फ्लैपर ऑपरेट होता है। वही बार बार प्रॉब्लम कर रहा था, which was creating problem regularly। प्रॉब्लम क्या क्या था? एबीटी फ्लैपर वाज गेटिंग कट। क्या होता है कि सिलेंडर का एक फ्लैपर लगा रहता है जो होल को बंद करता था और वही फ्लैपर क्या होता था कि अगर सिलेंडर खुल गया किसी तरह से तो वो ऑपरेट नहीं होता था और फ्लैपर कट जाता था एट द टाइम ऑफ किसी तरह खुल गया तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम था? समटाइम्स सिलेंडर वाज क्लोजिंग एट द टाइम ऑफ टेपिंग, समटाइम्स सिलेंडर वाज ओपनिंग एट द टाइम ऑफ आर्किंग। आर्किंग के टाइम में खुल गया। कभी क्या होता है कि सिलेंडर टेपिंग के टाइम में क्लोज हो गया। समटाइम्स इट वाज नॉट ओपनिंग फुली। ऐसा कंप्लेंट था कि कभी कभी ये पूरा नहीं खुलता है। समटाइम्स इट वाज नॉट क्लोजिंग कंप्लीटली। कभी कभी ये पूरा क्लोजिंग नहीं हुआ। समटाइम्स लीकेज फ्रॉम सिलेंडर वाज ऑब्जर्व्ड। ये हुआ कि सिलेंडर से कभी कभी लीकेज होता है। समटाइम्स सप्लाई वाज नॉट कमिंग। ये होता था कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं है तो वो मैनुअल ऑपरेट कर देता था। समटाइम्स इट वाज ऑपरेटिंग विदाउट सप्लाई। कभी कभी ऐसा भी कंप्लेन आया कि अपने आप ये ऑपरेट हो गया। व्हेन इट वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम कंट्रोल डेस्क इट वाज कमिंग ऑन एचएमआई एंड वी वर एबल टू चेक। जैसे ही कंट्रोल डेस्क ऑपरेट करता था तो वहाँ पे एचएमआई शो करता था, इवेंट आता था कि ये ऑपरेट हुआ, इतना टाइम में ऑपरेट हुआ, इतना टाइम में ओपन हुआ या क्लोज हुआ, जो भी ऑपरेशन तो आता। लेकिन अगर बाहर से करते थे तो मैनुअल करते थे तो वो उसमें कैप्चर नहीं होता था। अच्छा, नवा प्रॉब्लम था कि ये जो हमारा फर्नेस है फर्नेस के नीचे में लगा हुआ था, बॉटम सेल में लगा हुआ था, तो वहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर काफी ज्यादा रहा था। तो हम लोग को ये शक हुआ कि ऐसा तो नहीं कि सप्लाई कभी नहीं आता है तो हमारा वाल्व स्टक हो रहा है, जैसे न्यूमेटिक जो डीसी वाल्व वो स्टक हो रहा है, या सप्लाई का प्रॉब्लम है या रेजिस्टेंस प्रॉब्लम, मैंने वायर में इशू हो रहा है, कुछ इशू हो रहा है। तो हम लोग ने ये भी सोचा कि ऐसा तो नहीं वहाँ से प्रॉब्लम है वेरी क्लोज टू द फर्नेस, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा था और एक बार प्रॉब्लम आने के बाद और काम करना पड़ता तो काफी टाइम लगता था, 10-12 घंटे लग जाते थे ब्रेकडाउन में फिर उसको सॉल्व करना। तो एक्शन इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने वन बाई वन एलिमिनेशन शुरू किया, एक्शन लेना शुरू किया। सबसे पहले क्या किया कि वहाँ का जो डीसी वाल्व था इस पोजीशन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इट, वहां से उसको ऊपर शिफ्ट किया, हीट रेंज से बाहर निकाला। वी स्टार्टेड टू चेंज द सिलेंडर ड्यूरिंग सेल चेंज टाइम विथ न्यू सील एंड टेकिंग ट्रायल बिफोर फिक्सिंग एट बॉटम से। क्या किया कि नया सिलेंडर डालते थे विथ न्यू सील और उसको हम चेक करते थे डालने के पहले। जब ये असेंबल करते तो असेंबली करके ट्रायल लेते थे, उसमें उसका अलाइनमेंट हो रहा, रोलर वाला सब चेक कर लेते थे, फ्लैपर और सब एकदम स्मूथ मूवमेंट होता सब चेक करके ही डालते। चेकिंग द फ्लैपर सपोर्टिंग बेयरिंग को चेक करते थे एंड चेंजिंग इट इमीडिएटली इफ फाउंड एनी अबनॉर्मलिटी। थोड़ा भी कुछ लगा तो हम बेयरिंग चेंज कर देते हैं। उसके बाद उसका अलाइनमेंट करते थे बिफोर टेकिंग सर्विस, मतलब जब भी सेल चेंज करने पहले हम पूरा कंप्लीट करके रखते थे। मतलब क्या किया कि फिर हमको जब शक होने लगा कि वाल्व बराबर में है तो स्टैंडर्डाइज द सिलेंडर बिकॉज वी हैव standardize the cylinder because we have two types of cylinder having valve thickness different, so we eliminate the cylinder of thin valve thickness। अभी का सिलेंडर दो टाइप का था, बोर तो सेम था लेकिन उसका वाल्व थिकनेस एक का कम था एक का ज्यादा था, तो हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया, ज्यादा मोटा वाल्व थिकनेस वाला सिलेंडर को पकड़ लिया। इसके वजह डीसी वाल्व था, वोल्टेज वाज सेट ऑन मोर देन 24 वोल्ट टू एश्योर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देयर शुड बी नो इशू। इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो वाल्व 24 वोल्ट का था तो उसने एश्योर करने के लिए बोल दिया कि भाई ये 24 वोल्ट से कम नहीं होना। डीसी वाल्व वाज चेंज फ्रॉम ब्रांडेड कंपनी विद रिलायबिलिटी वाज मोर। उसके बाद डीसी वाल्व को भी हमने चेंज किया, उसको हटा के एक ब्रांडेड कंपनी का वाल्व यूज किया। पीपल ट्रेंड हाउ टू ऑपरेट द वाल्व मैनुअली। इसके अलावा हमने लोगों को ट्रेंड किया कि इसको मैनुअली और ऑपरेट करना हो, एबीटी फिलिंग करना हुआ या कुछ और इशू हुआ तो मैनुअली कैसे ऑपरेट करना है उसके लिए लोगों को ट्रेंड किया। इस डीसी वाल्व वाज लॉक्ड विद बॉक्स टू प्रोटेक्ट द मैनुअल ओवरराइड फ्रॉम डिस्टर्बिंग इन मैनुअली बाय अनट्रेन्ड पीपल। उसके बाद क्या कि उसको हमने एक बॉक्स में लेकर उसको लॉक कर दिया कि अनट्रेन्ड पीपल उसको छेड़े नहीं। आफ्टर डूइंग इट द प्रॉब्लम रिजॉल्व कंप्लीटली। जैसे ही इसको हमने किया प्रॉब्लम
हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो बहुत चेक करने के बाद जब हम इसको रूट कॉज में गए तो रूट कॉज में बड़ा इट वाज ऑब्जर्व दैट पीपल विथ लिटिल नॉलेज वर ऑपरेटिंग द वाल्व मैनुअली बट दे वर नॉट ब्रिंगिंग बैक टू जीरो पोजीशन। इसमें हमको ये मालूम चला कि ये कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो लोग उसको मैनुअली ऑपरेट कर देते थे और मैनुअली ऑपरेट करके जो उसका नॉब था, नॉब को बराबर जीरो पोजीशन में नहीं लाते। दिखा रहा हूँ जस्ट ये जो नॉब था ना, नॉब को पैरेलल पोजीशन एकदम पैरेलल में नहीं लाते थे, थोड़ा सा टेढ़ा एड़ा छोड़ दिया तो जिस पोजीशन वो डिस्टर्ब करते उस पोजीशन में वो हल्का हल्का एयर पास होता रहता था, जिससे कि प्रॉब्लम होती थी। पीपल आर नॉट ऑपरेटिंग द वाल्व मैनुअली बट दे वर नॉट ब्रिंगिंग बैक टू जीरो पोजीशन। सो व्हेन ऑपरेशन पीपल आर ऑपरेटिंग मैनुअली टू क्लोज इट द फ्लैपर वाज क्लोजिंग कंप्लीटली एंड उसमें क्या होता था कि उसको मैनुअली ऑपरेट करके बंद तो कर देते थे, लेकिन चूंकि वो पैरेलल लेके नहीं आते थे तो वो हल्का हल्का हवा पास करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने क्लोज कंडीशन के लिए खोल के ऑपरेट किया तो क्लोज कंडीशन के लिए हवा पास होता था। उसमें क्या होता था कि क्लोज कंडीशन में तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बाद में अगर पुलपिट से उसको आउट कर दो, आउट करने के बाद वो डिस्टर्ब नहीं होता था, आउट तो हो जाता था, मतलब ओपन तो हो जाता था, ओपन होने के बाद टैपिंग शुरू हो जाता था, लेकिन इसकी चूंकि एयर का लीकेज स्लाइटली होता था तो उस कंडीशन में क्या होता था कि ये हमारा सिलेंडर की आगे बढ़ने की टेंडेंसी हमेशा रहती थी। यहाँ पे देख लीजिए, बाई चांस अगर हमने इसको ऑपरेट कर दिया, ऑपरेट करके इसको आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ाने पर हमारा ये ईबीटी क्लोज रहता था। तो क्लोज रहने पर जैसा कि हमने वाल्व में दिखाया, वो अगर मैनुअल ओवरराइड वाला पोजीशन को पैरेलल नहीं किया तो एयर का सप्लाई हमेशा स्लोली इधर से इधर जाता रहता था। तो क्या होता था जब सिलेंडर को ओपन करता, फ्लैपर को ओपन करता तो सिलेंडर होम पोजीशन में आता था। जब होम पोजीशन में आता था तो टैपिंग तो शुरू हो जाते थे, लेकिन इसकी टेंडेंसी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहने की रहती थी। तो जितना टाइम में अगर टैपिंग होते समय अगर बीच में ये फ्लैपर को लेकर आगे पहुंच गया तो फ्लैपर सेम कंडीशन होता था कि अगर उसमें ओपन कंडीशन के लिए मैनुअली ऑपरेट कर दिया तो ओपन कंडीशन में स्लोली एयर जाता रहता था, मतलब इधर से एयर स्लोली डीसी वाल्व को थ्रू होते हुए इधर से स्लोली एयर जाता रहता था। जब इसको बाहर ले जाता तो सडन प्रेशराइज और वॉल्यूम ज्यादा मिलने से आ तो जाता था, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे आगे बढ़ता, चूंकि इधर से लिया है तो बंद तो कर देता था, अगर पुलपिट से बंद किया तो बंद तो हो जाता था। बंद होने के बाद चूंकि एयर का सप्लाई फिर इधर, तो ये क्या होता था सिलेंडर की टेंडेंसी खोलने की रहती थी, उस कंडीशन में खुल जाता था और फ्लैपर डैमेज होता था। तो जब हम लोगों ने ये काम किया, इट वाज जब कंट्रोल पुलपिट ड्यूरिंग वन इंसिडेंट। ये कैसे मालूम चला? Similarly, when manual override, जैसा मैं बताया, was disturbed for opening, a small volume of air was coming on rod side and the cylinder was getting open during arcing and the flapper was getting cut. जैसा कि मैंने बताया, वो स्लोली एयर जाता था तो कट करता था। पकड़ में कैसा है? It was observed with control pulpit during one accident as the flapper was closed before arcing. पकड़ में कैसे है कि एक दिन फ्लैपर को क्लोज किया आर्किंग के लिए, मैनुअली किया, बट इन HMI it was not showing the क्लोजिंग सप्लाई। अब क्लोज तो कर दिया, मैनुअली क्लोज कर दिया, लेकिन वो HMI में आया नहीं और ये आर्किंग चालू हो गया। क्योंकि क्लोजिंग करने के लिए दिया था तो क्लोज कंडीशन में तो खुलेगा नहीं, क्योंकि सप्लाई तो उधर ही से है। जैसा कि हमने बताया, अगर क्लोजिंग का कमांड दिया है तो ये क्लोज तो हो जाएगा, सिलेंडर आगे बढ़ जाएगा और एयर का सप्लाई भी धीरे धीरे खुलेगा नहीं। लेकिन जब ये खोल देगा, जब ये ओपन करेगा तो ओपन करने के बाद ये स्लोली फिर से खुलने बंद होने की कोशिश करे तो फ्लैपर कट जाने के चांस रहता है, कट जाएगा और उस कंडीशन पहुंच गया था। तो उस दिन क्या वो डिस्टर्ब किया था, नॉट शोइंग द क्लोजिंग सप्लाई एंड द मैनुअल ओवरराइड वाज डिस्टर्ब। उस समय क्या था, मैनुअल ओवरराइड जाके चेक देखा डिस्टर्ब था। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इट वाज क्लियर एंड द ऑपरेटिंग पर्सन एक्सेप्ट द फॉल्ट। अगले पीपल आर नॉट। अभी क्या प्रॉब्लम होता था कि लोग ऑपरेट तो करता था लेकिन कोई बोलता नहीं था कि हमने इसको ऑपरेट किया उसके पहले। लेकिन उस दिन जब हम लोगों ने इवेंट देखा तो इवेंट देखने के बाद क्लियर हो गया कि इसको मैनुअली ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है पुलपिट से। तो मैनुअली चूंकि ओपन किया था तो वो वहां पे शो नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि पुलपिट से क्लोज किया था तो वो शो कर रहा था। और उसमें क्या हुआ था, डीसी बल्ब का बंद करने वाला डायरेक्शन का डिस्टर्ब था, स्लोली एयर जा रहा था। उस दिन ये कट गया तो हम लोगों ने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद हम लोगों ने डिस्कस करके लोगों को ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद उसको बॉक्स में लगा के बंद किया कि ट्रेन आदमी इसको ऑपरेट करे। उसके बाद से ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो गया। तो ये बड़ा प्रॉब्लम था, काम आता था, हिट में लोगों को काम करना पड़ता था। उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये देखिए, ये हमारा ईबीटी सिलेंडर का एक सर्किट है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है और हीटर आउट लगा हुआ सर्किट दोनों साइड में। इधर से ये क्लोज होता है, इधर से ये ओपन होता है। अब इधर से सप्लाई दे दिया तो ये क्लोज हो जाता था, क्लोज तो हो जाएगा और जब ओपन कर तो ओपन भी होगा। लेकिन चूंकि मैनुअल ओवरराइड से सप्लाई जाता है, डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि एयर हमेशा इधर से इधर जाता रहेगा, तो ये ओपन होने के बाद ये बंद होने की कोशिश करेगा। ऐसे ही जस्ट उल्टा भी होता था कि अगर उसने बंद कर दिया तो बंद तो हो गया, बंद हो गया। अगर चूंकि ओपन मैनुअली कर दिया, इधर से लेकर खोल तो दिया, लेकिन ये डिस्टर्ब मतलब खोलने की टेंडेंसी है। जब ओपन क्लोज करें तो क्लोज तो हो जाएगा, लेकिन चूंकि एयर का लीकेज इधर से धीरे धीरे होता रहेगा तो बंद होने के बाद फ्लैपर बंद होने के बाद धीरे धीरे पीछे हट के इसको काट देगा। तो यही होता था हमारे यहाँ, यही सर्किट है। 5/2 सोलनॉइड वाल्व है, विच मैनुअल ओवरराइड वाला वाल्व था।
सिलेंडर का ये 250 660 एंड 250 बोर था, 660 स्ट्रोक है, 63 mm पिस्टन रोड। अब इसके बाद देखिए ये वाल्व जो हम लोगों ने किया है, ये पी पोर्ट है और आगे में ए बी पोर्ट है और ये हमारा ड्रेन पोर्ट बोल सकते हैं इसको। ये देखिए 2 ए और बी पोर्ट है, 1 और 2 लिखा हुआ है। ये हमारा डीसी वाल्व था और ये मैनुअल ओवरराइड है। तो हमारा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब भी इसको ऑपरेट करना है मैनुअली बहुत केयरफुली करना है। पहले तो करना नहीं है, करना है तो उसको बराबर चेक करके रखना है। बंद करने के लिए एकदम ये पैरेलल में होना है, एकदम ये पैरेलल में होना है। पैरेलल में होगा तो कोई सप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज आपको ये डिस्टर्ब करेगा। तो फ्रेंड ये रहा, ये ईबीटी का प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया था, उसका प्रॉब्लम रहा। इसके अलावा भी कभी कभी लोग ईबीटी फिलिंग के लिए भी यहीं से कर देता है क्योंकि पुलपिट से दूर है। तो लेकिन हमने जब इसे इसको लॉक किया, लॉक करने लगे प्रॉब्लम खत्म हो गई। यही नहीं, ये सिलेंडर कहीं भी लगा हुआ है जहाँ पे प्रिसीजन वर्क आपको बहुत ध्यान रखना होगा मैनुअली ऑपरेट करते। कहीं कहीं पुश करने वाला भी रहता है, पुश करने वाला अगर फंस गया तब भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो पुश करना, यहाँ पे घुमाने वाला स्क्रू ड्राइवर से घुमाने के लिए, तो उसका आप लोग ध्यान रखें। कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इसको आप लोग केयरफुली सॉल्व करें। ये केस स्टडी था और इसी के साथ मैं अपना ये आज का केस स्टडी खत्म करता हूँ और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसको देखें, सब्सक्राइब करें और कुछ भी क्वेश्चन आते तो मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।